30 सेकंड में किसी का आंसर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू, सारे टॉप के क्वेश्चन है जितने भी हैं आए हुए, 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014, तब ए का मान कितना होगा? फटाफट से शुरू कर दो। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे, उसके बाद जो है टाइम आउट कर दिया जाएगा। ऑप्शन इसके मैं दे देता हूं, ऑप्शन क्या क्या है। ए है 1002, बी है 1007, सी है 2013 एंड डी है 2014। देखो एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं घातांक करने का, मतलब कल भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन में क्वेश्चन होगा, मजा आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन देख लो आप जरा। नहीं हुआ किसी का भी, चलिए फटाफट से देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। अब देखिए करना क्या है इसमें, याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2013 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, यहाँ कोई छिड़कानी नहीं, 2013 भी ऐसे रहने दो, इसे 2014 को लिख दो 2013 प्लस 1। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना। इसके बाद ए इक्वल्स टू, ये 2013 का स्क्वायर है ऐसे चलेगा, ये 2013, ये भी 2013, तो मैं से लिखता हूँ 2 इंटू 2013 प्लस 1 को लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बन गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो एक फॉर्मेट बन जाती है, मैं इधर लिख देता हूँ, चूंकि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पर यही फॉर्मेट बननी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a। अब बी का काम क्या कर रहा है, 1 है, 1 की तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसकी जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये अंदर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए इक्वल्स टू 2013 प्लस 1 हो गया 2014 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी ए इक्वल्स टू कितना आ गया 2006। फाइनली आंसर होता है आपका डी। आवाज आ रही है सभी को? नेहा आवाज आ रही है? नेहा के में कोई प्रॉब्लम चल रही है? रफ कर दिया जाए? चलिए रफ कर देते हैं, कितना टाइम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा? का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल फाइंड करना है, और ऑप्शन आपके हैं, ए दे रखा है √6 + 1, बी दे रखा है √3 + 1, सॉरी 2, सी दे रखा है √2 + √5, एंड डी दे रखा है √2 + √5। ये चार ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जितने आ रहे हैं घातांक करने के सेक्शन से, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्गमूल स्क्वायर से भी कभी कभी आते हैं, स्क्वायर रूट वाले में भी आ जाते हैं। है कोई आइडिया, दोगे आंसर इसका? चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए ये पहले तो बात, तो पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है इनका वर्गमूल, यानी ये चीज पूछना चाह रहा है।
तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो ये पीछे वाला सेक्शन होता है इसका कंपैरिजन कराते हैं 2ab से, यानी इसका कंपैरिजन 2ab से कराएंगे, ये कट जाएगा। अब अंदर जो होता है ना हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ प्लस है तो इसका मतलब प्लस है तो a प्लस बी वाला बनेगा। लेकिन अभी करना क्या है, सबसे पहले इस वाले जो नंबर का कंपैरिजन है 2ab से कराना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ab। अब आपको ये देखना है ab इक्वल्स टू आपका आ गया √10। दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो वो दो नंबर हो जाएंगे 5 और 7। तो इसे तोड़ के लिख देंगे √5 इंटू √2, सॉरी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों नंबर हमें पता लग गए, ए और बी क्या है, √5 और √2। बस इतना काम करना है आपको। इसके बाद करना क्या है, डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए देखिए, अगर यहाँ पर क्या है प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस आपको मिला हुआ है तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, और अगर यहाँ पर माइनस मिला हुआ है तो उन दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे। तो जैसे यहाँ प्लस है तो सीधा इन नंबरों के बीच में क्या लगा दोगे आप, प्लस लगा दोगे। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। ऐसा है, अगर मैं इसे बेसिकली सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व होता है भी दिखाऊंगा, जरा पैसा नोट कर लो फटाफट। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, बट अगर जो है सॉल्व करना है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए देखिए, अगर इसे हम सॉल्व करें नॉर्मल मेथड से तो हम इसे कैसे करेंगे, इसे लिखते हैं तोड़ के 5 + 2, इसे लोग तोड़ के लिख देंगे 5 × 2। अब फिर क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे √5 का स्क्वायर, 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 √5 इंटू √2। तो अब ये बन गया फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो अंदर किसका फॉर्मूला बन गया, √5 + √2 का होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, √5 + √2 आंसर। ये इसका बेसिक तरीका है। मैंने आपको जैसे बताया, आपको कुछ नहीं करना है, यही आंसर आप ले सकते हो। 2ab का कंपैरिजन आपको कराना है, वहां से आपको पता लग जाएगा ab इक्वल्स टू कितना आ रहा था 10, 2 से 2 कट गया था। उसके बाद 10 को आपको देखना है, दो नंबर ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे जहां पर ये नंबर होता है 7। तो 5 और 2 आए थे, 5 2 10 हो जाता है, 5 और 2 7 हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट अगर क्वेश्चन प्लस में तो दोनों के बीच में प्लस दाब मार दो, और अगर क्वेश्चन माइनस में तो उन दोनों नंबरों के बीच में माइनस मार दो। क्लियर हो गया होगा जहां तक। कहां पर, ये ये सीधे डाला है। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, और हमने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर √5 आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, वो 2 के साथ आ रहा है, ताकि एक आइडेंटिटी बन जाए, एक फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, लेकिन करना है पहले वाले मेथड से ही है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर बता दीजिए। 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009, इसे सॉल्व करके बताना क्या है। ऑप्शन है इसके 2.03, 2.1, 2.11 एंड 2.13।
ठीक है, अभी देखते हैं। और किसी का आंसर? 2.13। हाँ राइट है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाऊं तो कुछ ये है, इस बढ़ाऊं तो ये है, ऐसे भी बढ़ाऊं, पॉइंट हटा दिया मैंने, इनके पॉइंट हटाने के बाद नीचे 2 जीरो आ रही है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आएंगे। यहाँ पर इसे लिख देंगे 1/10, इसे लिख देंगे 9/10, इसे लिख देंगे 11/10, इसे लिख देंगे 3/100। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा। सबको रखना है एक साथ और आपको जोड़ के आंसर बता देना है। और हमारा ये है 0, 3, तो ये आ जाएगा 3, 9, 10, 11 का 1, 2.13 डी आंसर। चलिए रफ कर देते हैं, नोट तो नहीं करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो, यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। हाँ, इसका अंडर रूट आपको फाइंड करना है, क्या आएगा? हाँ, ऑप्शन मेरे पास ये रहे, 1 1 1 1 2 1। बी ऑप्शन है 1 1 1 1 1 1। सी ऑप्शन है 1 1 1 2 1 1 1। एंड डी ऑप्शन है 1 1 1 1 1 1 एंड 1। कौन से वाला है? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैंने पहले समझा रखा है, ट्रिक बता रखी है आपको कि किसी भी वन वाले नंबर का आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलता है। जितने भी वन है पहले वो लिखो, कितने वन है? 4 वन है, तो 4, अब इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में और उधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 2 1 3 2 1 ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर क्या आगे 6 आगे सपोज करो, तो सबसे पहले कितने डंडे हैं? 6 हैं, 6 लिखो, इधर भी घटते हुए क्रम में और इधर भी घटते हुए क्रम में, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ खुद देखो, यहाँ पर 7 तक है, यहाँ तक भी देखो डिक्रीज हो रहा है 7 से, यहाँ भी। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा होगा, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई इसका रूट फाइंड करके बताओ क्या आएगा। तो अभी आपको बताइए 7 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1, 2 4 6 7, इसके ऊपर क्या स्क्वायर, इसका स्क्वायर बैठेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनली डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात है, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? हाँ बिल्कुल राइट बात है। देखो इसना ये पूछना चाह रहा है आपसे ये चीज कि इसका वर्गमूल बताओ क्या होगा। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। कभी ऐसी कंडीशन आती है तो एक बार तोड़ देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं। तो एक बार तो तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो 272 माइनस 128, और एक बार हम जोड़ देंगे दोनों को, 272 प्लस 128। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करने पे कितना बनेगा? माइनस करने पे आपका बनेगा ये कितना? 144, 144, और इंटू इन दोनों को ऐड करने पे बनेगा 400। ये 12 का होता है, ये 20 का होता है, 12 दूनी 24, 240 आंसर आ जाएगा। क्या? ऐसे भी हो जाएगा नॉर्मल, फिर तो वो मेथड है कि आप इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका रूट निकालेंगे फिर, कि ऊपर रूट भी तो लगा हुआ है। नहीं, अब वो जब निकलते जब यहाँ पर माइनस ना होता, यहाँ इंटू होता, तब दोनों बाहर निकल जाते।
प्लस माइनस में रूट से बाहर नहीं निकलते कभी भी। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू के 4 की पावर 95। आपको वैल्यू बतानी है के का मान क्या आएगा इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑप्शन इज दिस: a equals to 16, b equals to 64, c equals to 13 and d equals to 4। कौन सा ऑप्शन है इसमें से राइट? के इंटू 4 की पावर 95। क्या आंसर आ रहा है? ए बी सी डी? आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा ठीक है। ग्यारह 11 तो बाबू है भी नहीं, 16 है वो। 13 आ रहा है, 13 तो सी है, फिर सी आंसर है। चलिए चेक करेंगे। चलिए चलिए बिल्कुल चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल राइट बात है इनकी, 13 इसका राइट आंसर है। सब में से 4 की पावर 95 कॉमन आ जाएगी। जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर 4 की पावर 2 रह जाएंगी, यहाँ 4 की पावर 1 रह जाएगी और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, केवल 1 रहेगा। यहाँ पर के इंटू 4 की पावर 95 चल रहा है, इससे से खत्म कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ तो 16 रहा, यहाँ पर 4 रहा, यहाँ पर +1 रहा, यहाँ के रहा। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 + 1, यानी के इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 13। देन फाइंड सी। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। 4 - 2 - 9 की पावर 0 +3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करके बतानी है। ऑप्शन है 15, बी 12, सी 17 एंड डी 16। फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। कितनी आ रही है? 15 आ रही है। और किसकी क्या आ रही है? बताइए फटाफट से।
12। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ क्या आ रहा है। इसका राइट आंसर जो मेरे पास है वो है 15। बिल्कुल राइट है। बहुत अच्छे। देखिए सही आंसर बताया बिल्कुल। देखो किसी की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू तो वन हो जाती है, तो ये तो सीधा वन हो गया। यहाँ पर हो गया क्या, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। क्या पड़ जाएगा कोई फर्क? अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहाँ पर 4 था। यहाँ 4 था। फिर तो हाँ, फिर चेंज हुआ। देखो 4 - 1 +9 +3, क्योंकि ये डिवाइड करोगे 9 को 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 में से आप 3, 1 में से आप 3 माइनस करोगे तो यहाँ 3 +9 +3, और ये हो जाएगा कितना, 15। राइट इज दिस। अरे कहाँ पर कह रहे हो? देखो 4 ऐसी कैसी सुनो सुनो सुनो, 4 ऐसी कैसी रखा रहा। इसकी पावर जीरो है, ये 1 आ गया, ये इस 9 आ गया। माइनस नहीं है, डिवाइड है। तुम्हें कहा था चिन्ह लग रहा है, डिवाइड हो। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, चिंता ना करें आप। बहुत अच्छे अच्छे सारे आए हुए क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछले 1 साल हो गई। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। 1 की क्यूब, 6 - 9, माइनस माइनस का 1/2 का स्क्वायर, प्लस का √4। सॉल्व करके बताना है इसे क्या आएगा। और ऑप्शन मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके के: -का 3/4, बी -का 5/4, सी 5/2, एंड डी 0। फटाफट से स्टार्ट करिए, आराम से बताइए। ये घातांक करने का पार्ट 3 चल रहा है आपका, पार्ट 2। मुझे आंसर बताइए, मुझे इससे नहीं लेना है कोई भी, क्या रहा है। हो गया। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है -का 5/4। बी आंसर इसका राइट है बिल्कुल, ये वाला। देखिए 1 को ऐसे लिख कर रहने देंगे, 1 की क्यूब 1 होती है, यहाँ पर कितना बचेगा, -का 3। यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर √4 है। कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है। यहाँ पर -का 3 रहेगा, -का 1/4 है, और +का 2 है। अब -3 में से अगर +2 करोगे तो प्लस माइनस माइनस -का 1 बचेगा ओनली। और उसके बाद अगर आप एलसीएम लेंगे तो -का 4 -का 1, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो -का 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट। चलिए फटाफट से इसे आप कर देते हैं, नोट करना है किसी को? चलिए रख कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगला, लाजवाब क्वेश्चन एकदम। देखिए क्वेश्चन की है डिमांड, घातों यदि पावर्स जो दे रखी है, 2 की पावर 2, 2 और 2। फिर दूसरे पे दे रखा है 2 की पावर 2 का पावर 2। फिर तीसरी है 2 की पावर 2 का 2 की पावर 2 की पावर 2।
का सरल रूप बताइए, सरल रूप कौन सा है, का सरल रूप है। अब क्या है वो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। 2 की पावर 16, 16 की पावर 2, यानी 16 की पावर 2 और 4 की पावर 4। बी ऑप्शन है 4 की पावर 4, 2 की पावर 8, 8 की पावर 2। सी ऑप्शन है 2 की पावर 16, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। एंड डी ऑप्शन है 16 की पावर 2, 4 की पावर 4 एंड 2 की पावर 16। बहुत ही गजब क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसी भी वैरायटी में आ सकता है, ध्यान रखना। वो खाली ये दोनों भी दे देगा, कह देगा बताओ इनमें दोनों में बड़ा कौन सा है, कह देगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, या इनका सरल रूप क्या है इन ऑप्शन में से। बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ 2011 का। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। डी, बी नहीं है बेटा, बी ऑप्शन वाले गलत हैं, सी ऑप्शन वाले भी गलत हैं, सी ऑप्शन वाले भी गलत हैं। चलिए करें, देखो क्या होगा। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 की पावर 2 ऊपर से आप सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान रखना है। ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए तो नीचे से नहीं चलना, ऊपर से चलना है आपको। ऊपर से चलने का मतलब मेरा है, पहले ना देखो ऊपर वाला स्टेप देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है क्या, 4। यानी कि 2 तो यार ऐसे लिखा रहने दो। और इस वाले को टर्म को देखो ऊपर वाले का, यानी कि 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, या 4 लिख देंगे। अब फिर अगला स्टेप चलाएंगे इसी पे। 2 की पावर 4, दो की, इस वाले को नहीं देखेंगे, ये वाला अब इन दोनों में देखेंगे। 2 की पावर 4 लगी हुई, यानी 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी 2 की पावर 16 तो आ गई पहले वाली टर्म्स। अब दूसरे वाली लेते हैं। सॉल्व करना समझो इसे कैसे करते हैं, कि क्वेश्चन किसी भी वैरायटी में आ सकता है। इसे कैसे करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ऊपर ब्रैकेट लगाओ, तो हमें बताया कि सबसे पहले तो यही हो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऊपर क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले अंदर वाला ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो 16 का स्क्वायर ये आ गया। चलिए तीसरा स्टेप उठा लेते हैं। 2 का स्क्वायर और फिर ऊपर है ये, तो हमें पता है, ये तो मैं बाद में करना है, पहले अंदर वाला सॉल्व करो। पहले अंदर वाला सॉल्व करो, और अगर अंदर वाला सॉल्व नहीं करना तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करना। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, दोनों से आंसर आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ऊपर चल रहा है 2 की पावर 2, और हमें पता है 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4, यानी 4 की पावर 4 आ गई। तो इन तीनों को जो वेरीफाई कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, वो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी वैरायटी में अलग से खाली इतना क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है। खाली ये दे देगा बताओ इसका मान क्या है, तो ऑप्शन में दे देंगे कुछ इस तरह के डिजिट्स, तो सिंगल सिंगल भी सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका लिख लो बिल्कुल, कैसे कैसे मैंने सॉल्व करा है। ऊपर से सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पेयर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर उसके साथ जो ज्वाइंट हो गया वाला पेयर ले लिया, 2 की पावर 4 16 आ गई। ऐसे यहाँ पर पहले वाला पेयर लिया, 2 की पावर 2 4 हो गई। ठीक, और फिर अंदर वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऊपर वाली पावर ऐसे चलती रहेगी, सेम नीचे। सिंगल सिंगल क्वेश्चन तोड़ के दे सकते हैं वो इसे। चलिए अगला लेते हैं। कर दो रफी से। चलिए
देख रहे हो घातक करनी में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकल रहे हैं। आराम मचा कुछ वही देखे खाली बुक वाले। इसीलिए तुम्हारे लिए जो है कुछ ढंग का डाटा निकाल निकाल के ला रहे हैं। तो लास्ट में तो मजा आवे ख्याल से फेंकने में। प्रैक्टिस ही तो हो रही है, यही तो नहीं पता, यही तो असली असली मजा है स्टैम्प पे। स्टैम्प पे करने वाले को बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। फाइनल बिल्कुल चल रहा है, प्रिपरेशन तुम्हारी है यूपीएसआई की भी और पीईटी की भी, दोनों की प्रिपरेशन फाइनल है बिल्कुल। और यहाँ से सारा सिलेबस वाइड कराएंगे जो कराएंगे, पीईटी का सिलेबस कराएंगे, इसके बाद मैथ का ही कंटिन्यू कर देंगे एसआई का, क्योंकि कुछ चैप्टर रह जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगा रहा है भैया 2014 में, और इसके ऑप्शन डाल दिए। अब किसी को आता है तो छेड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा, सीधी सी बात ये है, तुक्का मारेगा। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके तरीके बहुत हैं। तरीके का मतलब है या तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे हर एक टर्म को खोलते हुए चलो, कि, कि सबसे पहले ऊपर वाले ये वाली टर्म खोल दो, फिर इसके बाद ये वाली टर्म खोल दो, उसके बाद ये वाली टर्म खोलो, और उसके बाद ये वाली टर्म खोलो। लेकिन उस टाइम में करना नहीं है, बिल्कुल -2 है इसका राइट आंसर। इसको सीधा ट्रिक से करना, और इसकी ट्रिक मैंने पहले भी आपको बता रखी है कैसे करनी है। देखो ये नंबर बीच का ऐसे लिख दो, और ये ऊपर वाले जितनी पावर है ये सारी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, और मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और वन की मल्टीप्लाई वन में करोगे तो वन ही आएगा, यानी टू की -2 की पावर वन, -2 फाइनली आंसर, खत्म। ऐसा केस कभी भी आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार देना सबकी। क्यों मल्टीप्लाई क्यों मारते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है घातांकरण की, ए की पावर एम की पावर कभी एन हो तो उसे लिख देते हैं ए की पावर एम इंटू एन। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें किया। चलिए बढ़े आगे। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज होने पर भी यहाँ पर 3 लगी हुई है पावर, और इस पूरे पे पावर जो लगी हुई है वो लगी हुई है 1/4। चलिए सॉल्व करके बताइए फिर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आया था 2016 में, और ऑप्शन है इसके 5, 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब, एंड डी 5 की पावर 4। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर बताया इसने। बिल्कुल ही राइट आंसर बताया है, इसका आंसर 5 है, एकदम करेक्ट और बिल्कुल सही टाइमिंग पे बताया एकदम। देखो यही स्पीड चाहिए, अगर ये स्पीड है तो बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 ऐसे लिख दो, इसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब, और ऊपर चल रहा है 1/3। इसे लिख सकते हैं 3 की क्यूब, और ऊपर चल रहा है 1/3, और इस पे चल रहा है 3, और पूरे पे चल रहा है 1/4। देखो यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, 2 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 तो यहाँ है ही, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 बन जाएगा। ये 5 की पावर 3 हो गई, ऊपर चल रहा है 1/4। 5 की पावर 3 और 5 की पावर यहाँ पर 1 है, दोनों जुड़ जाएंगी तो 5 की पावर 4 हो जाएंगे, और ऊपर चल रहा है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट फाइनल इज 5। यहाँ पर पावर ऐड हो गई है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है सेम नंबर की। चलिए बहुत बढ़िया। अगले वाले हो गया सभी का। नेक्स्ट में है ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, छोटा सा सॉल्व करना है। 2/9 की पावर 3 इंटू 4/81 की पावर -6 इक्वल्स टू 2/9 की पावर 2m-1।
ये सॉल्व करके बताना है फटाफट क्या आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन आपके पास है ये। -4 बिल्कुल राइट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर दिया एकदम, बिल्कुल राइट है। देखिए 2/9 ऐसी रहने दीजिए, यहाँ कोई छिड़कानी नहीं, क्योंकि सबसे निम्नतम टर्म में टूटा वही है। इसे लिख देंगे कितना, अभी लिखना चाहो लिख दो पहले, या फिर रेसिप्रोकल कर दो। देखो रेसिप्रोकल करोगे तो इसका जो पावर है माइनस की वो पॉजिटिव हो जाएगी रेसिप्रोकल करते ही। इधर चल रहा है 2/9 की पावर कितनी, 2m-1। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 2/9, तो ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ लिख देंगे 9/4, यानी 2 को लिख देंगे 9/2 का स्क्वायर, और ऊपर चल रही है पावर कितनी, 6। चलो ऊपर उल्टा मत करो, ऐसी बात है, क्योंकि कंपैरिजन हमें सीधे में करना है। हाँ, क्योंकि कंपैरिजन 2/9 में करना है, तो फिर 2/9 का यहाँ पर लिख देंगे हम स्क्वायर, और ऊपर चल रही है पावर माइनस की 6, तो ये नेक्स्ट टर्म में हो जाएगी 2/9 की पावर 12 माइनस की 2/9, यहाँ पर चल रहा है 2m-1। अब दोनों 2/9 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 - 12 2/9 की पावर 2m-1 बाय पावर कंपैरिजन कर देंगे दोनों का, क्योंकि बेस सेम हो चुके हैं, तो पावर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 माइनस का, और इधर चल रहा है 2m-1, इसे इधर ले जाइए इधर, तो यहाँ पर प्लस में आएगा 1, यहाँ रह गया 2m, और -1 में से जब आप -9 में से 1 माइनस करोगे तो कितना 1, तो कितना बचेगा माइनस का 8, और 2 से डिवाइड कर दीजिए माइनस का 4, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, -4। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसकी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, देखते हैं क्या आंसर कितनी जल्दी कोई दे सकता है इसका। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, केवल सिंप्लीफाई करवाया। 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵ प्लस 7 × 10 का स्क्वायर प्लस 5, कह रहा है इसका मान बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन मेरे पास ये है। 30 4705 बिल्कुल राइट आंसर है, फर्स्ट वाला। देखिए सीधा सा है, 3 × कितना 10⁵ यानी ये तो बन गया, 5 जीरो लगा दो, इसके बाद 4 × 10⁻³ यानी 4 के पीछे 3 जीरो लगा दो, और हमें जोड़ना है तो मैं नीचे लेकर चल रहा हूँ, 7 के पीछे 2 जीरो है, और 5 अकेला, सबको हमें पता है बीच में प्लस लिखा हुआ ऐड करना है, ऐड मार दीजिए फटाफट से, 0 7 4 0 3, फटाफट से आंसर सामने। कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। 3/8 की पावर -2 इंटू -4 डिवाइड बाय 5 की पावर -3 का व्युत्क्रम निकालना है आपको। रेसिप्रोकल क्या आएगा का व्युत्क्रम, ऐसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसकी पूरे की, उसका व्युत्क्रम देना है आपको। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर।
ये ऑप्शन है सर। सॉल्व करने के बाद बी आंसर, यानी कि बी बी -9/125। प्रशांत क्या रहा है? सी, बिल्कुल सी वाले राइट है एकदम। सी वाला राइट है, बी वाले रॉन्ग है एकदम। देखिए, इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करोगे माइनस है यहाँ पर पावर, तो उसे पावर को पॉजिटिव कर लो। 8/3 करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। सेम यहाँ पर भी पावर पॉजिटिव कर लो, तो 5/4, वो भी माइनस में, यहाँ ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करोगे इसे लिख दोगे कितना, 64, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। 5 की क्यूब होती है 125, और इसका हो जाता है 64। 64 से 64 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या है, माइनस है क्योंकि यहाँ क्यूब है। अब ये तुम्हारा फाइनली आंसर आया। अब तुम्हें चाहिए क्या, व्युत्क्रम, तो सीधा व्युत्क्रम कर दो, ये सीधा आंसर आ गया। सी आंसर बिल्कुल राइट है। क्लियर? ये होना था इसमें। चलिए अगली क्लास जो है इसकी कल करेंगे, ठीक है? हो गया, सभी का नोट हो गया? चलिए ठीक है, ओके। नमस्कार, नमस्कार।